हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बताएगा कि जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि सही तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का क्या हो सकता है, एनसीईआरटी हमको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या अच्छा तरीका होगा जिससे हम अच्छे मार्क्स जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करके जेईई मेंस में ला सकें। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा रहे होते, राइट? तो यहां पर अप टू 80% तक जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और ये किसी भी लाइन से पूछे जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रखा हो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी हो, ठीक है। अब यार यहां सुनो एक बात, पहले ही आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपने एनालिसिस कर रखा होगा इतना तो कि जेईई मेंस में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। अब मैथ्स के लिए एनसीईआरटी करना जरूरी नहीं है, एक बार को फिजिक्स की भी नहीं करोगे तो चलेगा, बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, राइट? तो यदि मैं केमिस्ट्री की भी बात करूं तो 3 पोर्शन में आपकी केमिस्ट्री डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी की यदि मैं बात करूं तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आता है? एनसीईआरटी से आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी लाइन से वो क्वेश्चन बनाकर पूछ रहे हैं। जैसा कि अभी मैराथन सीरीज मैं यहां पर चला रहा था तो आपने देखा होगा, मैं ऊपर लिखते जा रहा हूं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी की इस लाइन से पूछा गया है। यदि आपको इस लाइन का डेप्थ मतलब नहीं पता है तो ऑफकोर्स आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो यहां पर जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब पढ़ने का मतलब यार ये नहीं होता है कि नॉवल जैसे हम पढ़ रहे होते हैं कहानियों की तरह एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार में सब कुछ चला जाएगा दिमाग को, नहीं। जो भी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में उससे हमें क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, इतना अच्छे से उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यार मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कितनी इफेक्टिव होती है एनसीईआरटी। मेरा एक दोस्त था, उसने कहीं पर कोई कोचिंग नहीं ले रखी थी, सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसोर्सेज की वो हेल्प लेता था और हम लोग कोचिंग में थे, ठीक है। और उसके सीबीएसई में 95 मार्क्स आए हुए थे। तो उसने एनसीईआरटी इतनी अच्छी पढ़ी, इतनी अच्छे से पढ़ी कि उसे एक अच्छा एनआईटी मिल गया। मैनेट में वो अभी पढ़ाई कर रहा है, मतलब हो गया पास आउट मैनेट से, तो मैनेट उसको मिल गया था। तो आप देख सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी ढंग से उसने करी थी, अच्छा मार्क्स उसका मेंस में आ गया था। तो आप एनसीईआरटी छोड़ नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर। अब हो क्या सकता है, जैसे मान लो आपका ये एनसीईआरटी है, आपने कोई एक चैप्टर उठाया, मान लो इसमें कोई भी चैप्टर है हैलोजेन्स एंड हैलोजेन्स, ठीक है। ये वैसे चैप्टर दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, नहीं गैसियस स्टेट है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़े से पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर लेना है, राइट? अब जब आप इसको पढ़ो ना तो कोई जैसे ये टॉपिक है आपका, यहाँ पर कुछ फोर्सेस वगैरह है, तो यहां पर ऊपर लिख दो कि इस टॉपिक से 2018 में, 2019 में, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होगा और अच्छे से इसको याद रख पाओगे, क्योंकि अटेंशन, दिमाग को क्या अटेंशन चाहिए होती है, अवेयरनेस, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एग्जाम, यदि हमारा बोर्ड एग्जाम था, हम 9th-10th में जब बच्चे थे, आपका एग्जाम है 10 बजे, और उससे पहले जो हम पढ़ाई करते थे वो कितनी फास्ट तरीका होता था, चीजें याद हो रही होती, जल्दी जल्दी हम कर रहे होते थे। तो उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा। पहला, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो कौन सा पीवाईक्यूज कहां से आया है, इसको आपको क्या कर देना, एनसीईआरटी के जो टॉपिक है उसको मार्क कर देना। जैसे ये 2018 का आया है, 2017 में आया था, 2022 में आया था, ऐसे कुछ तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अभी तक तो आपने कई बार पढ़ चुकी होगी, है ना? तो यार उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा फॉर्मूला है जो आपको पीवाईक्यूज देख के पता लग रहा है कि ये पूछा जा रहा है यहां से और वो हमको याद नहीं है, तो मेक श्योर उसके लिए आप क्या करना, नोट्स बनाए, ठीक है। नोट्स अब लेंथी नहीं हो सकती तो इनको थोड़ा सा हमको शॉर्ट रखना है। इसमें वो चीज लिखें, वो फॉर्मूलाज लिखें जो हम भूल जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स लिखें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा लेंथी इनको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, राइट? अब तीसरा, आपको ये पता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं सभी के सभी एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं। कई बार सुना होगा कि भाई एनसीईआरटी एकदम बेसिक से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी आपके बेसिक्स हैं। पता है कि वो सफिशिएंट नहीं है, बट बेसिक्स है, वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा सिंपल आएगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो बना के आ जाओगे, ठीक है। तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं किससे, एनसीईआरटी पढ़ने से, समझ रहे? तो टॉपर्स भी क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, आपने कई सारे वीडियो देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, यस और नो। तो टॉपर्स क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, और आप खुद इस चीज को जज कर सकते हो पीवाईक्यूज देख के, ठीक है। यदि आपको सामने वाले पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सीधा तरीका क्या है, जैसे आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने सफिशिएंट कंटेंट दिया है कि नहीं दिया है,
या हम ऐसे ही मतलब कोई भी वीडियो रैंडमली देख लिए, तो हम कैसे एनालिसिस करें? तो आपको जाना है उस चैप्टर के पीवाईक्यूज पर। यदि वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो जो टीचर कंटेंट दे रहा है वो सही है, ठीक है। तो आप किसी और की बात पर विश्वास मत कीजिए। आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास पीवाईक्यूज है, जाके एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारे नोट्स रेडी हो जाते हैं, बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं, तो आप इसका क्या कर रहे होंगे? रिवीजन कर रहे होंगे। इसका क्या कर रहे होंगे? जो भी आपके नोट्स हैं बार बार आप रिवीजन कर रहे हैं, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि अब जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम तक क्या रखना है? याद रखना है एनी हाउ, ठीक है सर जी, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, आजकल मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप इसको देख सकते हो। यदि मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो फोकस्ड, एनसीईआरटी फोकस्ड, वो बोलेंगे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चंस है, कहीं पे भी किसी कोई बुक आप ले सकते हो जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हो एनसीईआरटी से को टारगेट करते हुए, ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो आपने कितना समझ लिया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो आपको कहां से पता चलेगा? मॉक टेस्ट देने के बाद ये बात आपको पता चल रही होगी। समझ में आ रहा है ये? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और बात आती है जो कि बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर जी एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज जो होती है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, सॉल्व एग्जांपल जो होते हैं, क्या हमको ये सॉल्व करना चाहिए? यार देखो, एक्चुअली आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान फिजिकल केमिस्ट्री मैंने उठा ली, तो आप बहुत सारे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, उतने भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, कि 100-200 क्वेश्चन हो, 20-25 होते हैं, आप करना चाहो तुरंत कर सकते हो। अब आपको देखते हुए लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कई बार कर चुका हूं ऐसा, ठीक है, और तुरंत बस ये फॉर्मूला लगाना तो हो जाएगा, तो बस ऐसे देख के उसको छोड़ दो। बट कोई ऐसा क्वेश्चन है जो देख के लग रहा है कि कुछ पूछना चाह रहा है जो हमें नहीं पता, तो उसको करो। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे, और जो भी कोई नई चीज आपको मिल रही होगी वो कहां से मिल जाएगी? आपको बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जिनका यदि आप अच्छे से पालन करते हो, यानी कि सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो, तो सब बढ़िया हो रहा होगा। स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर बचा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चंस वो बना रहे हैं, तो एनसीईआरटी को हम नहीं छोड़ सकते। और जो स्टूडेंट पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम यार हो सकती है, क्योंकि पहली बार जब पढ़ने बैठेंगे तो सारी चीजें नया नया लग रहा होगा, थ्योरेटिकल लग रहा होगा। तो यार होता है, ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होता है जो पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आप उसको पढ़िए पहली बार में, मान लो कि 100% समझ में नहीं आ रहा, 80% समझ में नहीं आ रहा, 40% तो आएगा, 50% तो आएगा, दोबारा उसको रीड करो, धीरे धीरे जितनी बार पढ़ोगे सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। और लिखते जाओ, नोट्स उसके बनाते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ, सब बढ़िया हो रहा होगा। तो एनसीईआरटी को इस तरीके से आपको यहाँ पर कवर करना है, उस पर मार्क करो कि कहां पर कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया किस टॉपिक का, और एकदम पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाओ, सब बढ़िया हो रहा होगा। यदि एनसीईआरटी पर कमांड आपकी अच्छी है तो बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हैं, दूसरे क्वेश्चंस भी आप बना पाओगे, नए कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। तो यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। बाय बाय।